आज का डाइट प्लान उन लोगों के लिए है जो चावल नहीं छोड़ सकते, रोटी नहीं छोड़ सकते, चाय नहीं छोड़ सकते, मीठा नहीं छोड़ सकते और उनका बहुत सारा ऐसा फेवरेट खाना है जिसके बिना वो रह ही नहीं सकते। तो ये डाइट प्लान आपके लिए है जिसमें आपको कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ेगा और आप आराम से अपना वजन भी कम कर लेंगे। जो लोग अपने लिए अलग से कुछ नहीं बना सकते हैं या बाहर कहीं पर रहते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, वो लोग भी इस प्लान को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। फ्रेंड्स देखिए, इस डाइट प्लान को ना आपको सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि आपको लिखते भी जाना है, वरना क्या होगा, जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी वीडियो बंद होते के साथ ही आप भूल जाओगे, आधा फॉलो कर पाओगे, आधा फॉलो नहीं करोगे और फिर आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, कहाँ पे क्या गड़बड़ हो गई है। तो इसीलिए एक पेपर पेन लेके आ जाइए और जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उनको आप नोट करते जाइए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि आप कितने बजे सो के उठते हैं और कितने बजे आप सोते हैं। सबसे पहले अपने पेपर पे वो टाइम आप नोट कर लीजिए। जैसे सपोज अगर देखो मैं अपना आपको बताऊं तो मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ और रात को मैं 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाती हूँ। तो इस तरीके से आप लिख लो कि आप 5 बजे 6 बजे 7 बजे जो भी टाइम पे आप उठते हैं वो और कितने बजे आप सोते हैं वो, ठीक है। ये टाइमिंग आपने नोट कर लिया। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक रूल के साथ में डाइट प्लान बता रही हूँ। आप अपने अपने टाइमिंग के हिसाब से इस पूरे प्लान को एडजस्ट कर सकते हैं। यानी सबके खाने पीने का टाइम देखो सेम नहीं रहता। मैं 5 बजे उठती हूँ, हो सकता है आप 6 बजे उठते हो, कुछ लोग 8 बजे उठते हो, कुछ लोग की नाइट शिफ्ट होती है तो वो लोग 12 बजे सो के उठते हो। इस तरह से सबका रूटीन अलग अलग रहता है, तो सब अपने अपने हिसाब से इन चीज़ों को देखेंगे। आज जो मैं आपको डाइटिंग पैटर्न बताने वाली हूँ इसको हम इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में हमें एक्चुअली में करना क्या होता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे आपको सारी अपनी पसंद की चीज़ें खा के वजन कम करना है। तो देखो, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग, अब जैसे मैं 5 बजे उठी और मान लो मैं 10 बजे सोती हूँ, तो इस तरह से टोटल जो मेरा जागने का टाइम है वो है 17 घंटे, ठीक है। बाकी के जो घंटे हुए वो हमारे सोने में चले जाते हैं। 10 बजे से सुबह को 5 बजे तक ऑलमोस्ट 7 घंटे, ठीक है। तो इस तरह से पूरा 24 घंटे में दो विंडोज डिवाइड हो गई, एक 17 घंटे की जागने की विंडो हो गई और 7 घंटे की सोने की विंडो हो गई, ठीक है। इस 17 घंटे में से 10 घंटे मैं अपना ईटिंग विंडो बनाऊंगी, ठीक है। बाकी के 7 घंटे प्लस सोने के 7 घंटे, 14 घंटे मेरे जो रहेंगे वो रेस्ट रहेंगे, यानी उसमें मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। क्या खा सकते हैं अपनी फास्टिंग विंडो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो आप जितने बजे भी सुबह सो के उठ रहे हैं, सबसे पहले आपको अपना दिन शुरू करना है गुनगुने पानी के साथ में। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी पी सकते हैं। सर्दी का टाइम है तो आप हल्का गुनगुना पानी ले सकते हैं। सादा पानी अगर आपसे नहीं पिया जाता है तो आप नींबू पानी ले सकते हैं या फिर आप जीरे का पानी बना के, अजवाइन का पानी बना के, तुलसी के पत्तों को पका के उसका पानी बना के आपको रख लेना है। कितना पानी रखना है? 1 लीटर पानी आपको बना के रखना है और ये पानी आपको थोड़ा थोड़ा करके, एक एक 2-2 ग्लास करके आपको पीते जाना है जब तक आप इसको आराम से पी सकें, ठीक है। सुबह जैसे 5 बजे आप सो के उठे तो आप कोशिश करो कि आप 10 बजे तक सिर्फ ये पानी पियो, जितना पी सकते हो। 1 लीटर, 1.5 लीटर, नींबू पानी, सादा पानी, जीरा पानी, अजवाइन पानी, कोई भी पानी बना के आप ले सकते हो। इनमें कोई भी कैलोरीज नहीं होते और इन पानी को आप अपने फास्टिंग विंडो में ले सकते हो। कई लोग बोलते हैं कि आप ग्रीन टी भी ले सकते हो, आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि खाली पेट सुबह सुबह आप कैफ़ीन मत लीजिए। ग्रीन टी में भी लाइट कैफ़ीन होता है, कॉफ़ी में कैफीन होता है, ब्लैक टी में कैफीन होता है। ये चीज़ें आपके डाइजेशन को डिस्टर्ब करती है, गैस एसिडिटी की समस्या को फॉर्म करती हैं। लेकिन अगर आप हर्बल ड्रिंक्स लेते हैं, जो हमारे नेचुरल हर्ब्स हैं, इनका अगर आप पानी बना के लेते हो तो ये फायदेमंद रहेंगे, ठीक है। 10 बजे तक आपने ये ले लिया। अब 10 बजे हम यहाँ पे अपना पहला मील लेंगे। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, डिपेंड करता है आप सो के कितने बजे उठते हैं। अगर आप 6 बजे सो के उठते हैं तो आप 11 बजे के आसपास अपना पहला मील लीजिए। 7 बजे उठते हैं तो आप 12 बजे से ले सकते हो। मतलब जितना टाइम आप बिता सकते हो पानी पी के बिना ब्रेकफास्ट के, उतना आपको बिताना है, ठीक है। अब सवाल आता है कि भाई ब्रेकफास्ट में हमें क्या लेना है। तो जो भी आप खाना पसंद करते हो, आपको रोटी सब्जी पसंद है, आप रोटी सब्जी लीजिए। चाय पीना पसंद करते हैं, आप चाय ले लो। चाय से आप एक चीला ले सकते हो, थोड़ा पोहा ले सकते हो या फिर आप इडली ले सकते हो, सैंडविचेस आप बना के ले सकते हो। जो भी नाश्ता आप अभी तक अपना रेगुलर कर रहे हो वही नाश्ता आपको लेना है, बस क्वांटिटी आपको कम कर देना है।
है। अगर आप 2 पराठे या 2 रोटी ले रहे हो तो आप 1 रोटी पे आ जाओ, 4 इडली खा रहे हो तो 2 इडली पे आ जाओ, एक बड़ा कटोरी से अगर पोहा खा रहे हो तो छोटा कटोरी पे शिफ्ट हो जाओ, 1 कप चाय ले रहे हो तो आधा कप चाय ले लो। यानी जो आप खा रहे हो वही खाना है, अलग से कुछ नहीं बनाना, अपनी पसंद का कुछ छोड़ना नहीं है, बस क्वांटिटी आपको आधा कर देना है। ठीक है, आपका ब्रेकफास्ट हो गया 10 बजे 11 बजे जो भी टाइम पे आप शुरू कर रहे हो। इसके बाद आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट मील यानी कि हमारा लंच। लंच जब आप लेने बैठे हो सबसे पहले आप सलाद खाओ। सलाद में आप एक खीरा खा सकते हो, गाजर खा सकते हो, बीटरूट खा सकते हो, कच्चा प्याज खा सकते हो, मूली का अगर सीजन चल रहा है तो एक मूली भी आप अपने सलाद में ले सकते हो। पहले आप भरपूर मात्रा में सलाद खाइए, उसके बाद जो भी आपका नॉर्मल खाना घर में रहता है, दाल चावल सब्जी रोटी, वही आपको लेना है, लेकिन ओवर ईट नहीं करना। जैसा कि ब्रेकफास्ट के टाइम पे आपको बताया था, सेम नियम आपको अपने लंच में भी अप्लाई करना है। अगर आपको भूख नहीं लग रही है या आपको लग रहा है 11 बजे ब्रेकफास्ट करके मुझे इतनी जल्दी भूख नहीं लग रही है, मुझे लंच की ज़रूरत नहीं है, तो आप लंच को पूरी तरह से स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बहुत भूख लग रही है या खाना देख के आपका खाने का मन कर गया, अब रुका नहीं जा रहा, तो डेफिनेटली आप लंच कर सकते हो। बस इसमें भी क्वांटिटी आपको हाफ कर देनी है। 2 चपाती खाते थे, 1 चपाती पे आ जाओ। 1 कटोरी राइस खा रहे थे, हाफ कटोरी पे आ जाओ। 1 कटोरी दाल खा रहे थे, हाफ कटोरी पे आ जाओ। यानी जो भी आप जिस तरह से भी खाना ले रहे थे उसको आप हाफ कर दीजिए, सलाद का अमाउंट आप बढ़ा दीजिए। ठीक है, ये हो गया। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 1 से 1.5 लीटर पानी आपने सुबह ले लिया है अपने ब्रेकफास्ट के पहले पहले। अब 1 लीटर पानी आपको अपने ब्रेकफास्ट और अपने लंच के बीच में लेना है। ठीक है, लंच के और डिनर के बीच में फिर से आपको 1 लीटर पानी लेना है। सुबह 10 बजे अगर आपने अपना पहला मील लिया है तो शाम को 7 बजे तक मैक्सिमम आप अपना लास्ट मील ले लीजिए। सपोज आपने 10 बजे ब्रेकफास्ट किया, 2 बजे आपने लंच किया, तो 6:30 7 बजे तक मैक्सिमम आपका डिनर हो जाना चाहिए। डिनर में आपको खास ध्यान रखना है, डिनर में आप कोशिश करो कि रोटी चावल आप कम खाओ, या फिर अगर पूरी तरह से स्किप कर सकते हो तो पूरी तरह से स्किप कीजिए। इसकी जगह पे आप 1 कटोरी पनीर भुर्जी ले सकते हो, या 1 कटोरी सोया चंक्स भुर्जी ले सकते हो, या अंडे अगर आप खाते हो तो 1 ऑमलेट ले सकते हो, या 2 उबले अंडे ले सकते हो। चिकन या फिश अगर खाते हैं तो आप ग्रिल्ड फिश या ग्रिल्ड चिकन आप अपने डिनर में ले सकते हैं। अगर आपने लंच नहीं किया है तो आप 1 चपाती भी ले सकते हो, या थोड़े से आप ब्राउन राइस भी ले सकते हो। लेकिन अगर आपने प्रॉपर अपना लंच किया है तो फिर डिनर में आप रोटी चावल दोनों आप अवॉइड कीजिए। ठीक है, 10 बजे आपने अपना ब्रेकफास्ट लिया, 7 बजे आपने अपना डिनर कर लिया। अब इसके बाद आपने डिनर कर लिया 7 बजे, आप 1 कप ग्रीन टी ले सकते हैं। दूध आपको नहीं लेना है खाना खाने के बाद, ना ही कुछ मीठा खाना है। जो भी आपको खाना है अपने इस ईटिंग विंडो में ही खाना है। अगर आपको मीठा खाने का शौक है तो आप अपने लंच के पहले ले सकते हो या लंच के आप बाद ले सकते हो। अमाउंट का ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको नहीं खाना है। अगर आप अपनी ईटिंग विंडो में ही चीज़ें खा रहे हो लेकिन इसमें आप कैलोरीज अगर ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, ज़्यादा खाना खा रहे हो, तो भी आपका वजन कम नहीं होगा। ईटिंग विंडो आपको फिक्स रखनी है, साथ में आपको अपनी कैलोरीज को भी कंट्रोल करना है। जैसे मैंने आपको बताया, हर चीज़ का अमाउंट आपको थोड़ा सा कम करना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया था, सलाद आपको आपके लंच से पहले ज़रूर लेना है। डिनर से पहले आप नहीं भी लोगे तो चलेगा, यानी एक टाइम पे अगर आप सलाद भरपूर मात्रा में खा रहे हो तो वो काफ़ी है। डिनर आपका प्रोटीन से रिच होना चाहिए ताकि सुबह तक आपको भूख नहीं लगे और ज़्यादा खाने की आपको क्रेविंग नहीं हो। इस तरह से इस पूरे प्लान को आपको फॉलो करना है। 3 से 3.5 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है, और डेली कम से कम 30 मिनट का कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी आपको करना है। आप चाहो तो सुबह वर्कआउट कर सकते हो, सुबह टाइम नहीं है तो आप जैसे 7 बजे आपने डिनर कर लिया तो 9 बजे के आसपास आप कोई भी वर्कआउट कर सकते हो। मैंने चैनल पे कुछ वीडियोस अपलोड भी किए हुए हैं कि रात को सोने से पहले आप कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हो, खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद कौन कौन से वर्कआउट कर सकते हो। तो इनमें से कोई भी एक्सरसाइजेज आप कर सकते हो। अगर आपको सुबह टाइम नहीं मिलता है तो शाम को भी डेफिनेटली आप ये कर सकते हैं। तो इस तरह से इस पूरे प्लान को फॉलो करना है। आप में से कितने लोग इस प्लान को फॉलो करने वाले हैं और अपना कितना वजन आप कम करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। आई होप आपने पूरा प्लान नोट कर लिया होगा, अपना टाइम भी आपने डिसाइड कर लिया होगा। तो कल से ही आप इसको फॉलो करना शुरू कीजिए, रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। इस डाइट प्लान से जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल अगर बचा है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी कुछ बेसिक सवालों के जवाब मैं आपको दे देती हूँ। देखो, आपको अपनी फास्टिंग विंडो में पानी और ग्रीन टी के अलावा कुछ भी नहीं लेना है। खाली पेट चाय कॉफी ग्रीन टी आपको नहीं लेना है। इस डाइट प्लान को फॉलो करने से आपका लीवर डिटॉक्स होगा, आपकी गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम कम होगी, आपका बेली फैट भी डेफिनेटली कम होगा। प्रोटीन अच्छे अमाउंट में लेंगे तो मसल मास बढ़ेगा, स्ट्रेंथ आपका बढ़ेगा। वर्कआउट आप डेली करेंगे तो ये आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस डाइट प्लान को कोई भी फॉलो कर सकता है, लेकिन अगर आपको लो बीपी की प्रॉब्लम है या अगर आप डायबिटिक हैं,
बच्चे को दूध पिला रहे हैं यानी लैक्टेटिंग मदर हैं, या फिर अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह के ये प्लान आपको फॉलो नहीं करना है। आई होप अभी आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कुछ अच्छे वर्कआउट्स को मैं यहाँ पे नीचे टैग कर रही हूँ, इनको आप एक बार चेक कीजिए और मेरे साथ साथ में प्रैक्टिस कीजिए। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।